नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। एकदम एक हफ्ता 9 दिन 10 दिन जो भी चलना होगा, आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलेंगे। इसमें पूरा रिवीजन पर्पस पे हम लोग फोकस करेंगे कि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन की। चलिए, बाघ जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाघ किस राज्य में हमको देखने को मिलते हैं? मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाघ जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघों की आबादी हमको कहाँ देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश में। सुनिए, एमपी में नए नए सीएम चुन के आए हैं, जिनका नाम है क्या है? मोहन यादव। क्या नाम है? मोहन यादव एमपी के नए नए सीएम हैं। ठीक, एमपी में ही आप देखेंगे 7वां टाइगर रिजर्व बना है, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये भी एमपी में देखने को मिलता है। ठीक है, मांडू महोत्सव ये भी कहाँ पे? एमपी में ही देखने को मिलता है। गोंड पेंटिंग आप सभी लोग जानते होंगे, गोंड पेंटिंग जो है, इस गोंड पेंटिंग को जीआई टैग भी कहाँ पे? एमपी में ही दिया गया है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस का आयोजन भी अगर पूछे पिछली बार, राष्ट्रीय पंचायती दिवस का आयोजन भी पिछली बार कहाँ हुआ था? तो एमपी में ही हुआ था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में अवार्ड किसको मिला था? राष्ट्रीय जल अवार्ड अगर पूछे, जल अवार्ड अगर पूछे कि राज्यों की श्रेणी में, स्टेट में किसको मिला था? एमपी को मिला था। चर्चा में रहने वाला कूनो नेशनल पार्क अगर पूछे तो चर्चा में रहने वाला कूनो नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? तो ये एमपी में ही देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी जो भारतीय दिवस था, भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? तो एमपी वाले रीजन में, एमपी के इंदौर में ही हुआ था। कहाँ पे? एमपी के इंदौर में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अगर पूछे कि सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब 2000 पिछले साल वाला पिछले साल वाला सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब एमपी था। अगर इस बार पूछे सबसे स्वच्छ जो है शहर किसको चुना गया है, तो सूरत को चुना गया है। प्लस क्या है? इंदौर को इस बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते होंगे, एमपी में तानसेन समारोह का भी आयोजन शुरू किया गया था। जो एमपी था, उस एमपी में ही तानसेन समारोह का भी शुभारंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि आप ट्रांसजेंडर समुदाय, ये तो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं, इनको ओबीसी का दर्जा कौन से राज्य ने दिया था पिछले साल? तो किसने दिया था? मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया गया था। ये तो सारे पॉइंट जो भी मैंने बताए हैं, ये सब आपके लिए एग्जाम का मटेरियल है, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बता दूं, उत्तराखंड, यहाँ पे 44 जो है समान नागरिक संहिता, इसको लागू किया जा रहा है। उत्तराखंड में ही हमको जोशीमठ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको जोशीमठ देखने को मिलता है। जोशीमठ, चर्चा में रहने वाला जोशीमठ कहाँ पे है? उत्तराखंड में हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप जानते होंगे, उत्तराखंड का जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ पे चर्चा में रहने वाला आप जानते होंगे, रामगंगा नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। ठीक, महाराष्ट्र के सीएम अगर पूछे, एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ पे अटल सेतु देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अटल सेतु देखने को मिलता है, जो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। टाटा के द्वारा इसको बनाया गया है, याद रख लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ, ये जापान के सहयोग से बना है। किसके? जापान के सहयोग से बना है। टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ठीक, अगर समुद्र पे इसकी लंबाई पूछे तो 16.5 किलोमीटर हमको देखने को मिलता है। 16.5 किलोमीटर समुद्र पे हमको देखने को मिलता है। ठीक, कर्नाटक, चर्चा में रहने वाला बांदीपुर नेशनल पार्क अगर पूछे कि चर्चा में रहने वाला बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये कर्नाटक में देखने को मिलता है। और सिद्धारमैया जी यहाँ के हमको सीएम देखने को मिल जाते हैं। जो सिद्धारमैया हैं वो यहाँ के हमको सीएम देखने को मिलता है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने सिंगापुर के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, याद रख लीजिएगा। अभी इसरो का सबसे महत्वपूर्ण मिशन था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था चंद्रयान 3। क्या नाम था? चंद्रयान 3। इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब ये चंद्रयान 3 मिशन जो था, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? एम थ्री मार्क 4, जो मार्क 4 जो रॉकेट था, इससे लॉन्च किया गया था। LV-M3 Mark 4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। और मैं पूछूं कितने तारीख को लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। किसका मिशन था? इसरो का मिशन था, याद रख लीजिएगा। और ये कितने अगस्त? 23 अगस्त को ये चंद्रमा के क्या पहुंचता है? दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचता है। और जिस स्थान पे लैंड करता है, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, याद रख लीजिएगा। पी वीर मुथुवेली क्या थे? इसके पूरे मिशन को लीड कर रहे थे। और साथ ही साथ 23 अगस्त को लैंड हुआ, इसीलिए 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष है ना,
अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, याद रख लीजिएगा। अगर पूछे इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। और साथ ही मैं बता देता हूँ पी वेरी मुथुवैली इसके पूरी तरीके से डायरेक्टर थे जिन्होंने इसको लीड किया था, इस मिशन को याद रख लेना। 2028 तक हम लोग क्या भेजेंगे, चंद्रयान 4 को भेजने की योजना बना रहे हैं। चंद्रयान जो 4 है ये 2028 तक भेजने की योजना हम लोग बना रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएनएस कृपाण भारत ने तो उपहार स्वरूप किसको दिया, तो आईएनएस कृपाण भारत ने उपहार स्वरूप वियतनाम को दिया। विम्बैक सैन्य अभ्यास हम लोग पूछे ना किसके साथ करते हैं, तो इसी के साथ करते हैं श्रीलंका में। अब आज जानते होंगे आईआईटी मद्रास है ना, आईआईटी मद्रास, इस आईआईटी मद्रास का दूसरा सेंटर खोला गया, सेकंड सेंटर। पहला सेंटर तो तंजानिया के जिंजीबार में खोला गया है। जापान, आप जानते हो G7 की अध्यक्षता किया सन 2023 में, कहाँ पे, सन 2023 में। G20 की अध्यक्षता पिछले बार 2023 में कौन किया दोस्तों, तो कौन किया, ये भारत किया। कौन किया, भारत किया। अगर पूछे क्वाड की अध्यक्षता पूछ लेगी 2023 में किसने की, तो किसने की, जापान ने की। किसने की, जापान ने की। सब प्रमुख सम्मेलन भी आपको एक साथ पूछा जा सकता है, ये प्रमुख सम्मेलन एक साथ लिख देता हूँ मैं, ठीक, ताकि आपको एक ही जगह पे सारा चीज रिवीजन हो जाए, एक ही जगह पे सब आपका क्या हो जाए मेरे भाई, रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैं लिख भी देता हूँ, ठीक। G20 आपसे पूछा जा सकता है, SCO आपसे पूछा जा सकता है, क्वाड आपसे पूछा जा सकता है, COP28 आपसे पूछा जा सकता है, COP28 आपसे पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जाए, हाँ और क्या है, G7 आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिक्स आपसे पूछा जा सकता है, और वर्ल्ड टीवी जो समिट है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो सभी चीज़ें आप एक जरूर से याद कर लीजिएगा। G20 अगर पूछे 2023 कहाँ पे हुआ, G20 2023 भारत में हुआ, ठीक, कहाँ पे, भारत में हुआ। G20 अगर पूछे G21, अब क्या होगा, G21, अब G21 की अध्यक्षता कौन करने वाला है 2024 में, तो 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है, ब्राजील करने वाला है। कौन, ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। SCO 2023 की अध्यक्षता पूछे कौन किया दोस्तों, तो 2023 में इस अध्यक्षता कौन किया, भारत किया, ठीक। और 2024 में पूछे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो कजाकिस्तान करेगा, कजाकिस्तान करेगा। और इस बार की SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी 2024 वाली पूछ ले, कौन हो जाएगा, अल्माटी हो जाएगा। क्वाड की अध्यक्षता 2023 में किसने की, ये किसने की, भारत ने की, सॉरी जापान ने की। किसने, जापान ने की, याद रख लीजिएगा। इसको मिनी नाटो के नाम से भी जानते हैं। COP28 की बैठक अगर पूछे, इस COP28 की बैठक अगर पूछे 2023 में कौन अध्यक्षता किया, तो कौन किया, UAE किया। कहाँ पे, UAE में इसका आयोजन किया गया। G7 का अगर पूछे अध्यक्षता 2023 में कौन किया, तो कौन किया, जापान किया, जापान के द्वारा किया गया। अगर 2024 में पूछ ले कौन कर रहा है, तो 2024 में इटली कर रहा है। कौन कर रहा है 2024 में, इटली कर रहा है। ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता पूछे कि 2023 में किसने की, तो 2023 में कौन किया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका किया। कौन किया, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की। अगर मेरे भाई पूछे कि 2024 में कौन कर रहा है, तो 2024 में करेगा क्या, कर चुका है। कौन किया है, रशिया किया है, ठीक है। वर्ल्ड टीवी समिट पूछे पिछली बार का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन पूछे पिछली बार 2023 में कहाँ पे हुआ था दोस्तों, भारत में हुआ था। कहाँ पे, भारत में हुआ था, याद रख लेना। अगर पूछे कि ये बताना कि 2023 में भारत में भी कहाँ पे हुआ, तो वाराणसी में हुआ। कहाँ पे, वाराणसी में हुआ। और वाराणसी में ही चर्चा में रहने वाला सर्ववेद टेम्पल देखने को मिलता है। आपसे वो रायसेना डायलॉग की बैठक पूछा जा सकता है कि रायसेना डायलॉग की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी। रायसेना जो डायलॉग था, रायसेना डायलॉग की बैठक का आयोजन 2023 कहाँ पे हुआ था, ये भारत में ही हुआ था। कहाँ पे, ये भारत में ही इसका आयोजन किया गया था, ठीक। चलिए, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया गया है, वाटर एटीएम को लॉन्च किया गया है, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो यहाँ रख लीजिएगा, ये दिल्ली में ही वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है, ठीक। अगर गोल्ड एटीएम पूछ लेता तो हैदराबाद हो जाता। उत्तराखंड में तो आप जानते होंगे कि रामगंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। रामगंगा नेशनल पार्क आपको चर्चा में रहने वाला देखने को मिलेगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में आपको सर्ववेद टेम्पल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्ववेद मंदिर देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही सर्ववेद टेम्पल देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में रंबम अनारदाना, कश्मीरी केसर, कश्मीरी जो केसर है, ठीक है, कश्मीरी केसर को यहाँ जीआई टैग दिया गया, ठीक है। क्या था, बसौली कला, क्या है, बसौली कला, बसौली कला को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। पश्मीना शॉल, याद रख लीजिएगा, पश्मीना जो शॉल है, पश्मीना शॉल को जीआई टैग दिया गया, ठीक। रंबम अनारदाना को जीआई टैग दिया गया। सब कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो फोंग
नोंग कोयांग हो जाएगा, फोंग नोंग कोयांग हो जाएंगे। और पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ कि ये बताइए कि तेजी से नागालैंड, आप सभी लोग जानते हो यहाँ के सीएम नेफ्यू रुए हैं, और यहाँ पे हमको ई विधानसभा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ई विधानसभा, ई विधानसभा का कॉन्सेप्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है? नागालैंड वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। फिलहाल इसका आंसर पूछो तो फोंग नोंग कोयांग हो जाएगा, फोंग नोंग कोयांग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? ये मंगोलिया के साथ भारत करता है। किसके साथ? मंगोलिया के साथ। पूछेगी इसके साथ कौन सा करते हो भाई? यूएसए के साथ। वज्र प्रहार, क्या करते हैं? वज्र प्रहार करते हैं। युद्ध अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं? युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक है, संगम करते हैं, क्या करते हैं? संगम करते हैं। टाइगर ट्रम्प करते हैं। रेड फ्लैग करते हैं, क्या करते हैं? रेड फ्लैग, रेड फ्लैग करते हैं। ये सब यूएसए के साथ, ये क्या होता है? सब यूएसए के साथ ही होता है। अगर पूछिए इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति होता है, क्या होता है? समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। ठीक, अगर पूछे जापान के साथ क्या करते हैं, तो जापान के साथ धर्म गार्जियन करते हैं, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन करते हैं, वीर गार्जियन करते हैं, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन करते हैं, जिम्मैक्स करते हैं, जिम्मैक्स करते हैं। ये सब किसके साथ? जापान के साथ करते हैं। अगर पूछे कि ये बताना नेपाल के साथ क्या करते हो, नेपाल के साथ सूर्य किरण करते हैं, क्या करते हैं? सूर्य किरण करते हैं। ठीक, इंदिरा पूछे किसके साथ हम लोग करते हैं? इंदिरा, इंदिरा पूछे तो किसके साथ? रशिया के साथ हम लोग करते हैं। ठीक, अगर पूछ ले कि कोंकण किसके साथ करते हैं? कोंकण, कोंकण हम लोग यूके के साथ करते हैं। ठीक, इक्वेरियन किसके साथ करते हैं? मालदीव के साथ करते हैं। ठीक है, अगर पूछे गरुण, वरुण किसके साथ करते हैं, या फिर वरुण किसके साथ करते हैं? जो किसके साथ करते हैं? ये फ्रांस के साथ करते हैं। किसके साथ? फ्रांस के साथ करते हैं। साइक्लोन वन, अगर पूछ ले कि साइक्लोन वन जो सैन्य अभ्यास होता है, पिछली बार पहली बार हुआ था, ये इस बार किसी के साथ हुआ? जिसके साथ पिछले बार हुआ था उसी के साथ इस बार भी हुआ। किसके साथ हुआ साइक्लोन वन? साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास हम लोग किए थे इजिप्ट के साथ। किसके साथ? इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट के साथ हम लोगों ने ये सैन्य अभ्यास किया है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, इन सभी पॉइंट को मेरे भाई याद रख लीजिएगा। भाई हमको जो है रिवीजन कराना है, लाल मैथ्स एकेडमी जी। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन है, फोकस के साथ पढ़िए। ठीक, चलिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? उससे पहले मैं बताता हूँ कि पूछेगा आपसे जेंडर गैप है, इस जेंडर गैप में भारत की रैंक बताओ मेरे भाई, पहला। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक बताइए। तीसरा, आपसे भुखमरी में भारत की रैंक पूछ लेगा, भुखमरी जो होता है इसमें भारत की रैंक पूछ लेगा। चौथा, आपको खुशहाली में पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली में आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है मेरे भाई? खुशहाली, खुशहाली, खुशहाली में भारत की रैंक पूछ सकता है। ठीक है, पांचवा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक पूछ सकता है। शांति में, छठवां आप जाइएगा, छठवां और सातवां, शांति में आपसे भारत की रैंक पूछ सकता है। ठीक, और साथ ही साथ आपसे क्या पूछेगा? कुछ तो छूट रहा है। हेनले पासपोर्ट, आर्ट एंड कैपिटल पूछेगा, आर्ट एंड, आर्ट एंड कैपिटल में पूछेगा, कैपिटल में भारत की रैंक आपसे पूछ सकता है। तो सब एक साथ आपसे पूछा जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल इसका आंसर बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जिनका भी आ रहा है याद रख लीजिएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक हमारी 80 हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। जेंडर गैप में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है, तो 127 है। क्या है? 127। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। भुखमरी में भारत की रैंक 111 है सन 2023 वाले डाटा के नवीनतम अनुसार। खुशहाली में 126 है। ठीक, और इसमें नंबर 1 पे अगर कोई देश है तो फिनलैंड है। मतलब फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश हमको देखने को मिलता है, और आइसलैंड सबसे शांत देश देखने को मिलता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पे है। शांति में 126 नंबर पे है। आर्ट एंड कैपिटल में अगर पूछे कि आर्ट एंड कैपिटल में मेरे भाई पूछ ले कितने स्थान पे हम लोग, कितने 66 स्थान पे हैं। इस पे नंबर 1 पे आर्ट एंड कैपिटल वाले में पूछ ले तो यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक, तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पॉल बने हैं, याद रखिएगा। प्रवीण सूद सीबीआई के हेड है। कौन है? सीबीआई के हेड है। आपसे 4 जो है ना चीजें पूछा जा सकता है। एक पेटीएम के सीईओ पूछा जा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ाता हूँ मैं, तो क्या रखिएगा, पेटीएम के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। गूगल के सीईओ भी पूछ सकता है, जो गूगल है इस गूगल के सीईओ, इसके भी सीईओ। ठीक है, तीसरा आपका यूट्यूब जो है, इस यूट्यूब के सीईओ भी पूछा जा सकता है। इनमें से एक आख मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, यूट्यूब के सीईओ भी पूछा जा सकता है। चौथा, आपका जो ट्विटर है,
ट्विटर, इस ट्विटर के सीईओ भी आपसे पूछा जा सकता है। और नीति आयोग का वीवीआर सुब्रमण्यम है तो वो नहीं पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, पेटीएम के सीईओ अगर पूछ ले तो विजय शेखर शर्मा हो जाएंगे। विजय शेखर क्या हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। ठीक, गूगल के सीईओ पूछे तो सुंदर पिचाई हो जाएंगे, सुंदर पिचाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुंदर पिचाई हो जाएंगे। यूट्यूब के सीईओ अगर पूछ ले तो नील मोहन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नील मोहन हो जाएंगे। अगर पूछे ट्विटर के सीईओ तो लिंडा यारा कीनो हो जाएंगे, लिंडा यारा कीनो, लिंडा यारा कीनो हो जाएंगी। ये सभी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक, ये सभी पॉइंट आप जरूर से याद कर लेना। हो सकता है ना कहीं से भी का क्वेश्चन आ जाए, और आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर मैटर गड़बड़ा जाएगा पूरा। ठीक, चलो। दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय भवन डायमंड होप सूरत में बनकर तैयार हुआ है, याद रखिएगा। अमेरिका के जो है भवन से भी ऊंचा। गौतम अडानी ने 1600 मेगावाट विद्युत ऊर्जा संयंत्र किसको सौंपा है, तो किसको सौंपा है दोस्तों, बांग्लादेश को सौंपा है। और इसके साथ हम लोग संप्रीति सैन्य अभ्यास करते हैं। बांग्लादेश के साथ अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं हम लोग, संप्रीति, याद रख लीजिएगा। संप्रीति सैन्य अभ्यास अगर पूछे किसके साथ हम लोग करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं। ठीक, श्रीलंका के साथ क्या करते हैं, मित्र शक्ति करते हैं। क्या करते हैं, मित्र शक्ति करते हैं। आप जानते हो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया था, कुछ ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते पूछे तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, वो नहीं बताऊंगा, बाकी सारे ऑपरेशन आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे कि अजय आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन पहला। दूसरा आपसे गंगा पूछा जा सकता है। ठीक, क्या पूछा जा सकता है, गंगा पूछा जा सकता है। तीसरा आपसे देवी शक्ति पूछा जा सकता है, देवी शक्ति, एग्जाम में देवी शक्ति पूछा जा सकता है। चौथा आपसे क्या पूछा जा सकता है, करुणा पूछा जा सकता है। ठीक है, पांचवा आपसे पूछा जा सकता है कावेरी पूछा जा सकता है। ये छठवां आपसे पूछा जा सकता है क्या, आपसे छठवां ऑपरेशन दोस्त पूछा जा सकता है। या सातवां आपसे मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र। यही सब में से कोई आपको एक खो देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई तो एक हमको देखने को मिल ही जाएगा हमारे एग्जाम में, याद रख लेना। तो इसके लिए तैयार जरूर रहना है, एकदम ब्रह्मास्त्र लेके तैयार रहना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, बस ईमानदारी से क्लासेस को करिएगा। चलिए, तो ऑपरेशन अजय की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, यूक्रेन में फंसे, सॉरी यूक्रेन में बोल रहा हूँ, इसराइल में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए इसको चलाया गया था। और इसराइल के पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम चर्चा में रहने वाला यहीं पे। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा, आप सभी लोग जानते हैं म्यांमार में, ये जो म्यांमार वाला रीजन है यहाँ पे मोचा साइक्लोन आया था। क्या आया था, मोचा साइक्लोन आया था, साइक्लोन। अब इस मोचा साइक्लोन का नाम अगर पूछे कौन दिया था, यमन दिया था। और इसने काफ़ी सारी तबाही मचाई थी, उसी की सहायता के लिए हम लोग चलाए थे। और दक्षिण सूडान में जब हमारे भारतीय फंसे हुए थे तो उनको घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाए थे। तुर्की एवं सीरिया में जब भूकंप आया था, तुर्की एवं सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे हम लोग राहत सामग्री भेजने के लिए ऑपरेशन 2 चलाए थे। और ऑपरेशन मेघ चक्र किसने, सीबीआई ने चलाया है। क्या है, ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड को रोकने के लिए। ठीक, चलिए। किस राज्य में नागलेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मृत्यु हो गई, तो किस राज्य में हुई थी, केरला में हुई थी। नागलेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान-3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत ही घटिया क्वेश्चन हो चुका है, याद रख लीजिएगा आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसरो हो जाएगा। हाँ, आर्टिमस मिशन पूछेगा कि इसके हेड कौन है, तब आर्टिमस मिशन जो है किसके द्वारा, कौन साइन करता है, तो नासा के द्वारा ही साइन करवाया जाता है आर्टिमस मिशन का। जो देश जो है मून पे रिसर्च करना चाहते हैं उनको नासा के मून टू मार्स मिशन पे सिग्नेचर करना पड़ता है। अब नासा का जो मून टू मार्स मिशन है, नासा का याद रख लीजिएगा मून टू मार्स मिशन, इस मून टू मार्स जो मिशन था, इस मून टू मार्स मिशन का पूछेगा हेड किसको बनाया गया है। इस मून टू मार्स मिशन का हेड अगर पूछ ले किसको बनाया गया है, तो अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। कहाँ पे, अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, और ये एआई बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो याद रख लीजिएगा, पूछेगा कि पहली एआई समिट कहाँ पे आयोजित की गई। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे की गई, यूके में की गई। कहाँ पे, यूके में की गई पहली एआई समिट का आयोजन, सन 2023 वाला एआई समिट का आयोजन पूछे कहाँ पे किया गया, तो यूके वाला जो रीजन था ना, वही भी पहली यूके वाले रीजन में ही पहले एआई समिट का आयोजन किया गया था मेरे भाई, इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला, तो पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है, याद रख लिया है ना मोदी जी, हाँ पीएम नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा जा सकता है और क्या, 33वां व्यास सम्मान पूछा जा सकता है। ठीक, 33वां व्यास सम्मान पूछा जा सकता है। आपसे हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछा जा सकता है।
हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी जो अवार्ड है ये आपसे पूछा जा सकता है। या तो फिलहाल 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को। किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है 33वां व्यास सम्मान। किसके लिए? यादें, यादें, ठीक है, और यादें, और यादें के लिए, और यादें के लिए, ठीक। अगर पूछे कि हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला, तो संजीव जी को मिला। किसको मिला? संजीव जी को मिला। इनकी कहानी का नाम क्या है? मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, ठीक, पहचानो। भाई साहब ये मत लिख देना मैं हूँ कौन, ठीक है, वरना बहुत बहुत पिटाइएगा आप लोग, ठीक। याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड मुझे पहचानो कहानी के लिए संजीव जी को मिला, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है शांति का नोबेल पूछा जा सकता है। शांति का नोबेल, जो शांति का नोबेल प्राइज है, शांति का नोबेल प्राइज अगर इस बार किसको दिया गया तो ईरान की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है नरगिस मोहम्मदी। क्या हो जाएगा? नरगिस, क्या हो जाएगा मेरे भाई? नरगिस, क्या हो जाएगा? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। याद रखिएगा, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए। क्लाउडिन गोल्डिन को दिया गया है किसके लिए? इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज। जॉन फोसे को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। इन सभी पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ भाई आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलो, एससीओ की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किसने की? कौन किया? पीएम मोदी ने की थी। एससीओ की वर्चुअल समिट की अध्यक्षता पीएम मोदी के द्वारा भारत में की गई थी। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत की? सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में की गई है, याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है? 2047 तक क्या करना? सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त कर देना। यही भारत का लक्ष्य है, यही हमारे भारत का क्या है दोस्तों? लक्ष्य है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा राजस्थान में वानवा टाइगर रिजर्व बना था, ठीक, जिसका नाम था रामगढ़ विषधारी। क्या नाम था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये 52वां टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान में, याद रख लीजिएगा। अभी टोटल कितने हैं? 54 है। 53वां अगर पूछ ले कहाँ पे है दोस्तों, तो यूपी में है, जिसका टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? रानीपुर है। 53वां वाले का रानीपुर है, याद रख लीजिएगा। अगर 54वां पूछ ले कौन सा है, 54 नंबर वाला, तो क्या हो जाएगा? दुर्गावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रानी दुर्गावती। दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व है? हमारे पास टोटल 54 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। यहाँ के नए नए सीएम पूछे तो कौन कौन बन के आए हैं? भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए नए सीएम बने हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं? तो मोहन यादव बने हैं, ठीक है। और आपको पता होगा हरियाणा में सूरजकुंड का मेला आयोजन होता है हर साल। हरियाणा में कौन सा मेला आयोजित होता है? तो सूरजकुंड के मेले का आयोजन हरियाणा में हर साल किया जाता है आयोजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो शांति में 126 नंबर पे है, वैसे भी हम लोग शांत प्रिय देश है नहीं। जेंडर गैप में 127 नंबर पे है, ठीक। चलिए, एंथोनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? भाई तेजी से आंसर देना है, एकदम एकदम जो है टाइम नहीं है कुछ भी सोचने समझने का, ठीक। एकदम स्पीड में आंसर दीजिएगा सभी लोग, एकदम स्पीड में आंसर आने चाहिए। बताइए, एकदम स्पीड में। भाई 2000 1800-1900 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अब आपके पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, अपना रिवीजन करिए, ठीक है। 10 दिन की रिवीजन की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि किस तरीके से कहाँ से हमको रिवीजन कराना है। फिलहाल इसका आंसर बताइए। एंथोनी अल्बनीज क्या हो जाएंगे? एंथोनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना जुल्फों वाली कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो कहाँ की हैं? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। यहाँ के अगर पूछे कि प्रेसिडेंट कौन है तो मोहम्मद शाहबुद्दीन हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बाइडेन किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताइए। जो बाइडेन किस देश के राष्ट्रपति है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, सम्मेलन, सूचकांक, ऑपरेशन, सम्मेलन, हर एक चीज को हमने कवर करने की कोशिश की है इस क्लास में, याद रखिएगा, ठीक। और ये क्लास है ऑल इन वन क्लास हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, ठीक। जबरदस्त वाली क्लास हो जाएगी। फिलहाल बताइए, जो बाइडेन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं भाई? अमेरिका के हैं, ठीक। चलो, हाँ, फ्रांस के पीएम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन तो हमारे क्या थे, वहाँ के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे 2024 में, ठीक। हमारे जो है गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री आर्टेन गैब्रियल हैं। वहाँ के अगर फ्रांस के पीएम अगर पूछे कौन है प्रधानमंत्री, तो कौन है? गैब्रियल। गैब्रियल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, गैब्रियल। और अगर इमैनुअल मैक्रोन क्या है तो हमारे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? और यूके के साथ आपको पता होगा हम लोग एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जिस सैन्य अभ्यास का नाम आपको पता है? उस सैन्य अभ्यास का नाम है कोंकण। क्या नाम है? कोंकण, ठीक। और चार्ल्स थर्ड है वहां पे राजा हमको देखने को मिलते हैं में भी, ठीक। बताइए।
तो इसका आंसर यूके के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ऋषि सुनक यूके के ही प्रधानमंत्री होंगे। व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के अगर पूछे राष्ट्रपति हैं तब ये हमारे हो जाएंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की। अगर पूछे आयरलैंड के प्रधानमंत्री पूछ ले कौन हो जाएंगे तो लियो वडारकर। कौन हो जाएंगे? लियो वडारकर, लियो वडारकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणनील विक्रमसिंघे के देश के राष्ट्रपति अभी बताए। ठीक, नहीं बता पाए ना तो तुरंत तुरंत मोबाइल बंद करना, सो जाना। ठीक, नहीं बता पाइएगा तो तुरंत मोबाइल बंद करिएगा, सो जाएगा। क्लास देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है अगर ये नहीं बता पाए, क्योंकि अभी हम दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे इस पे डिस्कस किए थे। बताइए। तो रणनील विक्रमसिंघे हमारे जो है कहाँ के दोस्तों? ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो रशिया। कहाँ पे? रशिया के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए हैं, याद रख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ये हम 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था, 51 के ए में या फिर भाग 4 के क में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पुष्प कमल दहल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इस देश के साथ हम लोग क्या करते हैं? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास करते हैं। सूर्य किरण करते हैं सैन्य अभ्यास इसी देश के साथ हम लोग करते हैं, जहाँ की ये क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। तो कहाँ के हो जाएंगे दोस्तों? नेपाल के हो जाएंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया मेलोनी, ये क्वेश्चन आया था भाई। ठीक, यही तो क्वेश्चन आया था भाई साहब, यही तो चाहिए। ठीक, तो कहाँ की? इटली के प्रधानमंत्री हैं, याद रख लीजिएगा। और इटली इस बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है सन 2024 में। नेक्स्ट, बेंजामिन नेतन्याहू के देश के प्रधानमंत्री हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भाई साहब, ये सब क्वेश्चन नहीं छपेगा तो कहाँ से छपेगा? चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद यहीं पे हो जाएगा। चर्चा में रहने वाला आयरन डोम डिफेंस सिस्टम यहीं पे हो जाएगा। ये दोनों तीनों चीजें कहाँ पे? यहीं पे हमको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर पूछे कि बेंजामिन नेतन्याहू के देश के प्रधानमंत्री हैं तो इजराइल के हैं, और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम चर्चा में रहने वाला कहाँ पे था? तो यही इजराइल में ही हमको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलाफ स्क्रोल्स किस देश के चांसलर हैं? मैं बता दूं कि इस देश ने पहली जो है क्या चलाई है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई है। जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी कौन चलाया है? पहले जर्मनी ही चलाया है। ओलाफ स्क्रोल्स भी वहीं के चांसलर हैं। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन चलाया? ट्रेन चलाया है जर्मनी। अगर पूछे दूसरा देश कौन चलाया है? चीन चलाया है। कौन चलाया? चीन चलाया। लेकिन पूरी एशिया में पहला कौन देश हुआ? चीन हुआ। पहले यात्री ट्रेन विश्व की कौन चलाया? हाइड्रोजन से चलने वाली चीन ने चलाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और 75 नंबर का इस बार गणतंत्र दिवस परेड हुआ है। गणतंत्र दिवस जो परेड हुआ है, इसमें भारत के मुख्य अतिथि यही थे। क्या थे? भारत के मुख्य अतिथि। भारत के मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे 26 जनवरी को, याद रखिएगा 26 जनवरी 2024 को यही आए थे, याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे यूपीआई भी लॉन्च करके गए हैं। बता देता हूँ इसके बारे में कि जो है कर्तव्य पथ में इसका आयोजन किया गया। कर्तव्य पथ में इसका आयोजन किया गया। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसको गया है? उड़ीसा को गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब अगर पूछे किसको गया है? उड़ीसा को गया है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। ठीक, चलिए कंफर्म तो नहीं कर सकता लेकिन बन सकते हैं। बिहार खादी एवं ब्रांड बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व स्टेट आइकॉन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को। आपको पता होगा ना, बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई। जाति आधारित जो जनगणना कराने वाला, जाति आधारित जो है जनगणना कराने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? प्रथम राज्य बना। बिहार प्रथम स्टेट बना है जाति आधारित जनगणना कराने वाला। यहाँ पे 2011 के अनुसार आप जानते होंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 10, 40, 99 क्या था? 452 ही टोटल पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2023 में 2 चरणों में, याद रख लीजिएगा, 2 चरणों में जाति आधारित जनगणना की गई है। 2 चरणों में बिहार में जाति आधारित जनगणना की गई है। इसके अनुसार यहाँ की टोटल आबादी 13.7 करोड़ हो चुकी है। 13.7 करोड़ हो चुकी है। और इसमें पूछेगा कि यहाँ का लिंगानुपात भी सुधरा है। यहाँ का लिंगानुपात 2011 में कितना था? 918 था। अब यहाँ पे लिंगानुपात कितना हो चुका है? 953 हो चुका है, याद रखिएगा, जाति आधारित जनगणना के अनुसार। इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सी जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं? तो यादव के लोग जो है 14% से ज्यादा हैं। कहाँ पे? बिहार में निवास करते हैं। बिहार में अभी क्या है? बर्ड क्या की गई? जनगणना भी की गई है। यहाँ पे बिहार में एक थावी फेस्टिवल भी होता है। क्या होता है? याद रख लीजिएगा, थावी फेस्टिवल भी होता है। कहाँ पे होता है? गोपालगंज में होता है। कहाँ पे? गोपालगंज में थावी फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। अभी आप जानते होंगे बापू टावर, ये जो बापू टावर चर्चा में रहने वाला था, ये जो है ये कहाँ पे बन के तैयार हुआ है? तो ये पटना में बन के तैयार हुआ है। दूसरा चिड़ियाघर पूछे तो अररिया हो जाएगा। पहला चिड़ियाघर पटना हो जाएगा। दूसरा तारामंडल पूछे दरभंगा हो जाएगा। पहला तारामंडल
पटना हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पूछेगा कि दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है, तो कैमूर टाइगर रिजर्व दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, याद रख लीजिएगा। पहला कौन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहाँ पे देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण में। ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना भाई? मजा आ रहा है ना सेशन में, कि कुछ बोरियत फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये बता दीजिए जरूर से। नेक्स्ट, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, युवराज सिंह बने थे। ठीक, और त्रिपुरा के हो, वेस्ट बंगाल के कौन है, सौरव गांगुली है, महेंद्र सिंह धोनी, ये लेस BI के, लेस के, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ देखने को मिलता है, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। आप जानते हैं रानी दुर्गावती हो जाएगा। ठीक, चलिए, हैप्पी बर्थडे सोनम कपूर जी, हैप्पी बर्थडे। चलिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति थे, याद रख लीजिएगा, मोहम्मद इरफान अली, जो 2023 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे, MP के इंदौर में। कहाँ पे, MP के इंदौर में, MP के इंदौर का आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए बताइए, एक बार बताइए सभी लोग, थोड़ा सा सांस लेते हैं। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ठीक, अभी तो बताइए, एक बार जरूर से कमेंट करते हुए, क्या सेशन में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार जरूर से बताइए हमको, कमेंट करते हुए जरूर से बताना है आप लोगों को। चलिए आगे बताइए। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अगर पूछे 2023 में किसने की, तो किसने की, ऑफिशियली भारत ने के द्वारा की गई। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में किसने की, भारत के द्वारा की गई। ठीक, इस पॉइंट को जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं और एक टॉपिक लेते हैं। ठीक, संसद। हमारी जो संसद होती है, याद रख लीजिएगा, इसमें लोकसभा होती है, इसमें राज्यसभा होती है, इसमें विधान, आप सभी लोग जानते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, इन तीनों को मिला के संसद बनती है। हमारी जो नई संसद थी, ठीक, इस नई संसद का उद्घाटन कब किया गया दोस्तों, 28 मई को किया गया। कब किया गया, 28 मई को किया गया, याद रख लीजिएगा। कौन किया, PM मोदी ने किया। क्या किया दोस्तों, PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगर पूछे इसको लागत कितना लगा है बनाने में, अप्रोक्स में जो सरकार ने डाटा जारी किया था उसके अनुसार 971 करोड़, कितना, 971 करोड़ रुपए का लागत लगा है। इसका वास्तुकार अगर पूछ ले कि इसके जो है वास्तुकार, इसके वास्तुकार कितने हैं, इसके वास्तुकार कौन है, विमल पटेल है। कौन है, विमल पटेल। विमल पटेल इसके क्या है, वास्तुकार है। आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और टोटल सीटें कितनी हैं। लोकसभा की सीटें 888 हैं, राज्यसभा की सीटें 384 हैं और टोटल सीटें कितनी हैं, 1272 हमको देखने को मिलती हैं। इसमें कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। क्या है दोस्तों, ठीक है, इसमें 3 द्वार हैं। उन तीनों द्वारों के नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, उन तीनों द्वारों के नाम कमेंट करते हुए बताइए। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 9500 kg का जो है अशोक चिन्ह भी स्थापित किया गया है संसद की छत पे। संसद की छत पे 9500 kg का अशोक चिन्ह, याद रख लीजिएगा, अशोक जो चिन्ह है ये भी स्थापित किया गया है संसद के छत पे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया था नई संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन PM मोदी के द्वारा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। तीनों द्वार के नाम बताइए, जो तीनों द्वार हैं उनका नाम कमेंट करते हुए बताइए। अरे भाई, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और 3 द्वार हैं, उन तीनों द्वार के नाम बताना। इन तीनों द्वारों का नाम बताइए। हमारी जो पुरानी संसद थी, पुरानी जो संसद थी, इस पुरानी संसद को याद रख लीजिएगा, इस पुरानी जो संसद है, इस पुरानी संसद को आप किस नाम से हम लोग जानेंगे, तो संविधान सदन के नाम से। किसके नाम से, संविधान सदन। संविधान सदन के नाम से हम अपनी पुरानी संसद को जानेंगे, ये पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। ठीक, देखो अभी तक नहीं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और धर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। बिल्कुल, ज्ञान द्वार हो जाएगा, शक्ति द्वार हो जाएगा और कर्म द्वार हो जाएगा। 3 द्वार हमको देखने को मिलते हैं। क्या द्वार हो जाएगा, ज्ञान द्वार हो जाएगा, शक्ति द्वार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कर्म द्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म द्वार हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और मैं बता देता हूँ ध्यान से, इसको अगर पूछे इसको बनाया कौन है, तो इसको बनाया कौन है दोस्तों, टाटा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा के द्वारा इसका निर्माण किया गया, हमारी जो नई संसद भवन है। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। इसमें जो कालीन है, कालीन भैया, ठीक है, कालीन जो है भदोही से लाई गई है। कहाँ पे, भदोही प्लस वाराणसी, वाराणसी, इन दोनों जगह से यहाँ पे कालीन लाई गई है। हालांकि वाराणसी के नज़दीक ही पड़ता है, लेकिन दोनों जगह से लाया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक ही देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलेगा तो एक से अधिक वाला तो ऑप्शन है ही है अपने पास। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। और 2024 वाला कहाँ पे हुआ,
ठीक। 2024 वाला कहाँ पे हुआ? 2024 वाला रशिया में आयोजित हुआ, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित है? बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन अब रह गया है ये। ठीक है, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन अब ये रह गया है। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक, ऐसा कोई भी जो छात्र या छात्रा है जो इसका आंसर नहीं दे पाएगी, हमको तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अब बताइए, बताइए सभी लोग। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जापान में हुआ था। 2024 वाला अगर पूछ ले कहाँ पे हो रहा है, तो इटली में हो रहा है। कहाँ पे? इटली में हो रहा है। और फ्रांस के पेरिस में 2024 वाला क्या होगा दोस्तों? ओलंपिक होगा। क्या होगा? ओलंपिक। फ्रांस के पेरिस में 2024 वाला ओलंपिक होगा। और आपको पता है वर्ल्ड कप जो हुआ था, आईसीसी वर्ल्ड कप जो था आईसीसी वाला, ठीक, ये कहाँ पे आयोजित हुआ सन 2023 में? ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये भारत में हुआ। ठीक, भारत में हुआ आयोजन। विजेता कौन रहा इसमें? विजेता कौन था इसमें? विजेता था ऑस्ट्रेलिया। ठीक, उप विजेता अगर पूछ ले कि उप विजेता कौन था इस गेम में, तो इस विजेता कौन था दोस्तों? भारत था। ठीक, भारत था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराया था? 6 विकेट से हराया था। कितने विकेट से? 6 विकेट से हराया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। या तो ये बनेगा कि एशिया गेम, ठीक है, क्या होगा? एशिया गेम जो होता है, एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्या होता है? एशियन गेम, क्या हो? एशिया कप, सॉरी, एशिया कप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? सन 2023 वाला। तो एशिया कप का आयोजन अगर पूछे 2023 वाला, तो पाकिस्तान में एवं श्रीलंका में क्या किया गया था दोस्तों? इसका आयोजन किया गया था। पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या हुआ? आयोजन हुआ। क्या हुआ? आयोजन हुआ। इसका विजेता अगर पूछे कौन था, तो विजेता अगर पूछ ले कौन था, तो भारत था। विजेता कौन था? भारत था। विजय हजारे ट्रॉफी अगर पूछे कौन जीता? विजय हजारे जो ट्रॉफी है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा इसको जीता है। इस बार कौन जीता है? हरियाणा जीता है, याद रख लीजिएगा, राजस्थान को हरा के। किसको? राजस्थान को हरा के। आईपीएल अगर आप पूछे कि आईपीएल जो है, इस जो आईपीएल है 2023 का खिताब कौन जीता, तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता। चेन्नई सुपर किंग जीता। और 2024 वाला जो आईपीएल होगा, उसके सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में मिचेल स्टार्क बिके हैं। कितना? 24.75 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिके हैं। किसके लिए? केकेआर के लिए खेलेंगे। रखिएगा सन 2024 का जो आईपीएल होगा उसमें। ठीक, अभी जो है आपको पता होगा एशियन गेम का भी आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? एशियन गेम का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? चीन में किया गया था। चीन में भी कहाँ किया गया था? होंगशू में किया गया था। कहाँ पे? होंगशू में किया गया था। कौन सा संस्करण था? 19 एडिशन था। क्या था? 19 एडिशन था। पूछेगा कि ये बताइए मेरे भाई, भारत का स्थान क्या था? भारत का जो भारत था, भारत का स्थान पूछेगा इसमें क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान इसमें 4th था। क्या था इसमें? भारत का स्थान 4th था। याद रख लीजिएगा। टोटल मेडल अगर हम बात करें कि जो टोटल मेडल था, टोटल मेडल हम लोगों ने कितने जीते? 107 मेडल जीते हैं। टोटल मेडल हम लोगों ने कितना जीता है? 107 मेडल एशियन गेम में हम लोगों ने जीता है। याद रखिएगा सभी लोग। और इसमें से 28 क्या था? गोल्ड था। ठीक है, 38 क्या था? 38 आप देखेंगे, 38 क्या था? सिल्वर था। ठीक, और 41 क्या था? ब्रॉन्ज था। 41 क्या था? ब्रॉन्ज था, याद रख लीजिएगा। इसमें भारतीय क्रिकेट मेल क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल, भारतीय फीमेल क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल, घुड़सवारी टीम ने गोल्ड मेडल, साथ ही साथ अनु रानी ने जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल। तो बहुत सारे गोल्ड मेडल भी हम लोगों ने जीते हैं, बहुत सारे सिल्वर मेडल में जीते हैं। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आयोजन कहाँ हुआ था? चीन के होंगशू में हुआ था। इस कौन से नंबर का क्रम था? 19वां क्रम था। भारत का स्थान क्या था? 4था था। कितने मेडल जीते थे? 107 मेडल। 28, 38 और 41 का टोटल वेटेज था। इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें बना सकता है। ठीक, हाँ, एशियन पैरा गेम में पूछे तो हमारा 5वां स्थान था। एशियन पैरा गेम में पूछे तो 5वां था। एशियन गेम में पूछ ले तो 4था स्थान था, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ये 2023 वाला भी बात कर रहा है। कौन किया? भारत किया। 2023 वाला कौन किया? एससीओ की जो अध्यक्षता कौन किया? ये कौन किया? भारत किया। ऑफिशियली कौन किया? भारत किया। अब 2024 में अगर पूछ ले कि एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो कजाकिस्तान कर रहा है। कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, और एससीओ की सांस्कृतिक, याद रखिएगा, एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी अगर पूछे कि मेरे भाई एससीओ के सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी 2024 में कौन बना है, तो कौन बना है? अल्माटी बना है। कौन बना है? अल्माटी बना है, याद रख लीजिएगा, अल्माटी बना है। और जो कजाकिस्तान में 2023 में एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी कौन बना था? तो वाराणसी बना था। और वाराणसी से आपको याद आना चाहिए कि आपको वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन यही हुआ था। ठीक,
जो वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि सर्ववेद टेम्पल चर्चा में रहने वाला वो भी कहाँ पे, वाराणसी में देखने को मिलता है। काशी तमिल महोत्सव पूछा जा सकता है कि काशी तमिल महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ आप जानते होंगे कि 13 जनवरी 2023 को पीएम मोदी के द्वारा यहाँ से गंगा विलास क्रूज को भी लॉन्च किया गया था। यहाँ से क्या किया गया था, गंगा विलास क्रूज को भी लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, तो इसके लिए भी जरूर से तैयार रहिएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 2024 में जो कुछ दिवस मनाए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि आयोजन ऐसे हुए हैं कि आने का चांस हो ही जाता है। ठीक, चलिए जैसे कि 9 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, 10 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर 25 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी अति महत्वपूर्ण है, 30 जनवरी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अब इन सभी दिवस पे भी थोड़ा सा एक बार चर्चा मान लेते हैं, चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। ठीक, सर क्लास जीडी का एग्जाम आया था, किस व्यक्ति से सबसे पहले संगीत सहायता तो मिला, भाई गूगल कर लो इसके लिए। ठीक है, इसके लिए गूगल कर लो, अभी पढ़ा कुछ और रहे, मतलब इसी तरीके के छात्र होते हैं जो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मतलब छोटा छोटा सा क्वेश्चन होता है वो हमसे पूछते हैं, ये नहीं कि नहीं भाई गूगल कर लें। ठीक, याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछे कि ये बताओ मेरे भाई कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 वाला कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2023 वाला जो आयोजन हुआ था ना आपका, वहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था मेरे भाई, हाँ मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अगर इस बार कहाँ आयोजित हुआ, कहीं नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रख लीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पिछली बार आयोजन फिजी में हुआ था, इस बार कहीं नहीं हुआ, क्योंकि हम ये भी इस बार सेलिब्रेट नहीं किया गया। ठीक, याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसमें पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को। ठीक है, 12 जनवरी ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या मनाया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। और इस बार का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, नासिक में हुआ, कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में इस बार आयोजन हुआ। पिछले बार वाला कहाँ हुआ था, कर्नाटक के हुबली में हुआ था। ठीक, इस बार कहाँ पे, नासिक के महाराष्ट्र में हुआ, नासिक के महाराष्ट्र में हुआ 2024 में। थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है, थल सेना दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पिछली बार कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था, इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, लखनऊ में हुआ। कहाँ पे, इस बार लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। और आप सब लोग जानते हो क्यों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई। ठीक, याद रख लीजिएगा। साथ ही 26 जनवरी को मनाए हम लोग गणतंत्र दिवस, क्या मनाए, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट किए। कौन से नंबर का क्रम था, 75वां था। मुख्य अतिथि, इसमें मुख्य अतिथि ही पूछेगा मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति, कहाँ के, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, याद रख लीजिएगा, जिनका नाम क्या था, इमैनुअल मैक्रोन हमारे मुख्य अतिथि बन के आए थे इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पे। सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसको गया, उड़ीसा को गया। ठीक, अगर पूछे कहाँ पे आयोजन हुआ, तो कर्तव्य पथ नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं मेरे भाई, याद रख लेना। ठीक, 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस, क्या मनाया गया, शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, इसीलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, चलिए 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो 42वां पूछे या 43वां पूछे, कहाँ पे, इंडोनेशिया में हुआ था 42वां, 43वां जकार्ता में हुआ था, सब तो वहीं पे है। ठीक, सब तो वहीं पे है। और आसियान आप जानते हो ना, ये आसियान, इस आसियान का याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन बोलते हैं। इसका 11वां सदस्य कौन बना है, ईस्ट तिमोर बना है, ईस्ट तिमोर क्या बना है दोस्तों, आसियान का क्या बना है, 11th मेंबर बना है। अगर पूछे कि एससीओ का नवीनतम 9वां सदस्य कौन बना है, ईरान बना है, कौन बना है, ईरान बना है। जो नाटो है, इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड बना है, कौन बना है, फिनलैंड बना है।
ठीक है। साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू किया गया था, इसका नया सदस्य कौन बना है? इसका नया सदस्य मिस्र बना है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ये भी कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन टकराएगा ही, ठीक, इसके लिए भी रेडी रहिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने रायसेना डॉलोग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया और इसकी मुख्य अतिथि कौन थी? भाई साहब हंसेगा नहीं कोई, मैं पहले बता दे रहे हैं, हंसेगा नहीं कोई। इसकी मुख्य अतिथि थी जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी क्या थी? इसकी मुख्य अतिथि के तौर पे आई थी रायसेना डॉलोग की। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसकी बैठक का आयोजन किया गया था, है ना ऑप्शन में? हाँ भाई नई दिल्ली है ऑप्शन में। ठीक, जम्मू कश्मीर में हेरात पर्व मनाते हैं, क्या मनाते हैं? हेरात पर्व मनाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर की महाशिवरात्रि कहते हैं, ठीक। साथ ही साथ अगर पूछे कोलकाता में क्या होता है? गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। कोलकाता में क्या होता है? गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला होता है हुगली नदी के किनारे। हैदराबाद में आप जानते होंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने को मिलता है, जो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो किसकी? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। जस्ट सेकंड का मेरे को बस 1 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा हम सांस ले लें ताकि आप लोगों को और अभी पढ़ा सकें, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सेशन जस्ट शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से सेशन को करिएगा, पूरे जो है निष्ठा से सेशन को करिएगा, आपको अवश्य इस क्लासेस का फायदा जरूर से होगा, ठीक। आपको जो है इस क्लासेस का जो फायदा होगा बहुत अच्छे से होगा, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ आपकी साथ साथ में कवर हो ही जाए, ठीक। चलिए हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है ये कहाँ आयोजित? देखो इसके लिए ना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हर साल दावोस में होती है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है हर साल किस स्थान पे होती है? दावोस में ही होती है। तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ना, दावोस हो जाएगा, ठीक। तो इसकी हर साल बैठक कहाँ होती है? दावोस में होती है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है अपने को। चलो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड टीवी समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? वाराणसी में किया। और अब बात करते हैं थोड़ा सा राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर, ठीक। इस राम मंदिर आप सभी लोग जानते होंगे, इसके जो है LNT लार्सन एंड टर्बो के तहत को बनाया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? 22 जनवरी 2024 को इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ये किस शैली में बना हुआ मंदिर है? नागर शैली में ये बना हुआ मंदिर है। कहाँ पे? नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर के जो वास्तुकार आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रेलर आजकल एग्जामिनर का मूड जो है वास्तुकार बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा वास्तुकार हो जाएंगे चंद्रकांता सोमपुरा। कौन हो जाएंगे? चंद्रकांता सोमपुरा चंद्रकांता सोमपुरा इसके वास्तुकार हो जाएंगे। 161 फीट ऊंचा ये मंदिर है। आपको पता है कि किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में ये क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इसको बताया जा रहा है कि इसको बनाने में लागत कितना लगा है? तो 1800 करोड़ रुपए का लागत लगा है, याद रख लीजिएगा। जितना भी दान हुआ था ना उसके चंदे से ही ये बन गया, उनके ब्याज से ही मंदिर का निर्माण हो गया, ठीक। इसका उद्घाटन कब किया गया? 22 जनवरी को किया गया 2024 को। कौन किए? PM मोदी के द्वारा क्या किया गया? इस मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक। अब इसमें जो गर्भगृह में मूर्ति है, इसमें जो गर्भगृह में जो मूर्ति है 5 साल की श्री राम की मूर्ति है, श्री राम रखिएगा, 5 साल के श्री राम की जो मूर्ति है, इस राम की मूर्ति के अगर वास्तुकार पूछे कौन हो जाएंगे? तो अरुण योगी राज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरुण योगी राज श्री राम की मूर्ति के वास्तुकार हो जाएंगे, अरुण योगी राज हो जाएंगे, अरुण योगी राज हो जाएंगे, श्री राम के मूर्ति के वास्तुकार हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आप जरूर से ध्यान रख लेना, ठीक। इतने में हमको लगता है कि क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और यहाँ पे आपको पता है अयोध्या जो जंक्शन था, अयोध्या आपको बता दूं कि जो अयोध्या जंक्शन था, इस अयोध्या जंक्शन का नया नाम क्या हो चुका है? तो अयोध्या धाम हो चुका है। क्या हो चुका है? अयोध्या धाम अयोध्या जंक्शन का नया नाम हो चुका है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम पूछ ले क्या हो जाएगा? तो वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, मेरे भाई याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या पूछेगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। अब इस सरयू नदी में क्या चलाया जाएगा? जटायु क्रूज सेवा। जटायु क्या खुलाएगा? जटायु क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया है। और जो आप जानते होंगे जो अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या जो है जानते होंगे यूपी का पहला सोलर सिटी बना है। यूपी का क्या है? पहला सोलर सिटी बना है। सोलर
यूपी का पहला सोलर सिटी कौन बना है? अयोध्या बना है। अगर पूछे कि एमपी का पहला सोलर सिटी अगर पूछ ले कौन हो जाएगा? एमपी का पहला सोलर सिटी कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सांची हो जाएगा। एमपी का पहला सोलर सिटी सांची हो जाएगा। अयोध्या में ही एक लड्डू है, हनुमानगढ़ी का टेम्पल है। अयोध्या में ही क्या देखने को मिलता है दोस्तों? हमको एक मंदिर देखने को मिलता है, हनुमानगढ़ी। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ी। याद रखिएगा, एक मंदिर देखने को मिलता है बजरंगबली का। जय श्री राम। ठीक है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ी का जो टेम्पल है, यहाँ के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ का जो लड्डू है इसको जीआई टैग दिया गया। तो भाई साहब इतना पढ़ लोगे बहुत है। ठीक है, इतना पढ़ लोगे बहुत है। इनसे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। कहाँ से बनाएगा एग्जाम में? घर से तो बनाएगा नहीं। यहीं से इसे क्वेश्चन उठा के आपके ऊपर क्या करेगा? बुलडोजर की तरह दाग देगा और आपको उसका आंसर देना रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। I2U2 विजिलेंस फोरम के सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहली बात, I2U2 में देश कौन सा है ये पूछेगा आपसे। याद रखिएगा 4 देशों को मिला के, ये 4 देशों को मिला के बनता है। ठीक, पहला इसमें याद रख लीजिएगा, पहला इसमें भारत हो जाएगा, दूसरा इसमें यूएसए हो जाएगा, तीसरा इसमें इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। और चौथा इसमें क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। ये 4 देश मिला के क्या बनाते हैं? I2U2 बनते हैं। और इसकी पहली बैठक पिछली बार कहाँ हुई है? अबू धाबी में हुई है। इसकी जो पहली बैठक है पिछली बार कहाँ आयोजित की गई है? तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, तो इसमें आपसे क्या ही पूछा है कि I2U2 बिजनेस फोरम 2023 की पहले सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पे आयोजित हुआ? अबू धाबी में आयोजित हुआ। याद रख लीजिएगा I2U2 में देश कौन कौन से हैं? भारत है, यूएसए है, इजराइल है और यूएई है। ये चारों देश मिलके क्या बनाते हैं? I2U2 बनाते हैं। उसी तरीके से आपसे क्वाड भी पूछा जा सकता है कि क्वाड की बैठक 2023 कहाँ पे हुई? तो क्वाड की बैठक 2023 जापान में हुई। कहाँ पे? जापान में हुई। क्वाड में कौन कौन है? 1 2, यहाँ पे भी 4 देश हैं, 3 4। इसमें भी भारत है। ठीक, इसमें भी भारत है, इसमें भी यूएसए है। ठीक, इसमें 2 देश नए हो जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और एक जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक जापान हो जाएगा। ठीक, I2U2 की बैठक 2023 पूछे तो जापान हो जाएगा। अगर I2U2 की बैठक 2023 पूछे तो कहाँ? यूएई हो जाएगा। क्वाड की बैठक 2023 पूछे तो कहाँ हो जाएगा? जापान हो जाएगा। दोनों ही साथ मैंने लिख लिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो याद करने में भी और आपको क्या हो? समझने में भी। ठीक, और इस मिनी नाटो किसको कहते हो? तो इसको कहते हैं, किसको? क्वाड को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? फिजी ने की थी। किसने? फिजी ने की थी। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रवीण जगन्नाथ साहब हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए, हम पूरा फरवरी तक कवर कर रहे हैं, याद रखिएगा पूरा फरवरी तक कवर कर रहे हैं। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा जो अभी चल रहा है ना आपका फरवरी, हालांकि फरवरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि नहीं पढ़ाऊँ फरवरी में। बता दूं कि कंफर्म हम आपको लिखित के साथ देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फरवरी आपके एग्जाम में नहीं पूछे। ठीक है, फरवरी नॉट इम्पॉर्टेंट, फरवरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं राकेश पॉल। कौन बने हैं? राकेश पॉल हमारे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट हुए हैं। मनोज पांडे आप सभी लोग जानते होंगे क्या है? हमारे थल सेना प्रमुख है। थल सेना जो है, थल सेना प्रमुख है। अगर पूछे कि नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना 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 प्रमुख अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे? तो आर हरि कुमार हो जाएंगे। आर हरि कुमार हो जाएंगे। और नौसेना दिवस पूछे कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को। अगर पूछे कि थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। चलिए, लूना 25 मिशन किसने लॉन्च किया? फेल हो गया था भाई। ठीक है, फेल हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म हो गया था, तबाह हो गया था, बस इतना बोल सकता हूँ मैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये रशिया का मिशन था लूना 25, जो मून पे भेज रहा था, हमारे चंद्रयान के साथ भेज रहा था। हमारा जो चंद्रयान था उसमें लैंडर का नाम आपको पता ही होगा क्या है? लैंडर का नाम विक्रम है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। वो 2 चीज मैंने नहीं बताया। ठीक, सही बात मैं बता रहा हूँ, 2 चीजें वो मैंने आपको नहीं बताई। लैंडर का नाम प्रज्ञान हो जाएगा। लैंडर का नाम, फिर से बोल रहा हूँ, लैंडर का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? लैंडर का नाम क्या हो जाएगा? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम। जो हमारा चंद्रयान मिशन गया था उसमें जो लैंडर था इसका नाम क्या था? विक्रम था। ठीक, विक्रम था। रोवर का नाम अगर पूछे क्या था? प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान था। आपको पता है आर्टिमस मिशन कितना था चंद्रमा के लिए? अमेरिका का था, सफल हो गया। स्लिम मिशन अगर पूछे कि स्लिम मिशन का था, किसका था? जापान का था, सफल हो गया। ठीक है, रशिया का क्या था? लूना 25 था, लूना 25 था, फेल हो गया। ठीक, राशिद रोवर अगर पूछे किसका मिशन है? राशिद रोवर किसका मून मिशन है? यूएई का है, अभी रास्ते में है, अभी जा रहा है। ठीक है, अभी रास्ते में है, अभी जा रहा है, पहुंचा नहीं है। आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया?
बहुत ही फेमस मिशन था, ठीक है, बहुत ही फेमस मिशन था, याद रख लीजिएगा। अभी सूर्य की कोरोना की ये जांच कर रहा है, तो कब, सितंबर माह में भेजा गया। अब सुनिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। ब्लैक अगर हमको मिल जाए स्लाइड तो अच्छे से आपको दिख जाएगा। देखो भाई, इसमें ब्लैक स्लाइड ही नहीं है। चलिए मिल गया। तो हमको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आदित्य L1 मिशन था, आदित्य आदित्य L1 जो मिशन था, ये जो याद रख लीजिएगा, ये पहले तो मिशन किसका था, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, इसरो का ही मिशन था, ठीक। कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश का, याद रख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का, आप सभी लोग जानते होंगे, श्रीहरिकोटा, क्या हो जाएगा, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया, याद रख लीजिएगा, लॉन्च किया गया, ठीक। पहली बात, रॉकेट इसमें कौन सा इस्तेमाल किया गया, रॉकेट, याद रखिएगा, रॉकेट का इस्तेमाल किया गया PSLV-C57 इस रॉकेट का इस्तेमाल इसमें किया गया, ठीक। लॉन्च कब किया गया, तो 2 सितंबर को। और मैं बता दूं कि ये जैसे कि मान लीजिए ये सन है, ठीक, ये क्या है, सन है, और ये हमारी क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। टोटल 126 दिन का ये मिशन था, याद रखिएगा, 126 दिन का मिशन था। पहले शुरुआत में बोला गया था कि 125 दिन में पहुंच जाएगा, 125 दिन में ये पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचा कितने दिन में, 126 दिन में। दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ दे तो 126 दिन टिक मार देना, ठीक। ये पृथ्वी से कितना, 15 लाख, याद रख लीजिएगा, 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पे जाके ये सैटेलाइट स्थापित हुआ है लॉरेंज वक्र 1 पॉइंट पे। पूछेगा कि किस पॉइंट पे जाके स्थापित हुआ है, तो L1 पॉइंट, लॉरेंज वक्र 1 पॉइंट पे जाके स्थापित हुआ है। यहाँ पे पृथ्वी और सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है, शून्य होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ब्रह्मांड में ऐसे कितने स्थान हैं जहाँ पे सूरज और पृथ्वी के बीच का जो है गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उन 5 स्थान है, L1 पॉइंट, L1 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट करके है। लेकिन ये कहाँ पे जाके स्थापित हुआ, L1 पॉइंट पे जाके स्थापित हुआ था। पृथ्वी से कितने लाख किलोमीटर की दूरी तय करके गया था, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके गया था। ये पहुंचा है तो 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 याद रख लीजिएगा, ये कब पहुंचा है, तो 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य पॉइंट पे जाके पहुंच गया है। 6 जनवरी 2024 को अपने गंतव्य पॉइंट पे जाके यही स्थापित हो चुका है। इस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल, अगर पूछे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश कौन बना, और हम बने हैं, कौन बने हैं, भारत बना है, ठीक। और आपको पता होगा कि जिस स्थान पर लैंड किए थे उस स्थान को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शिव शक्ति पॉइंट। भाई सब बताओ, 3000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे हाल आलम ये है कि सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है। टीचिंग में कोई कमी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एक बार सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए, ठीक, एक बार सेशन को आप अवश्य लाइक कर दीजिए, ठीक, इतना तो बनता है। बताइए, इतना तो बनता है ना। चलिए, हाँ, अमेरिका, रशिया, अमेरिका से हम लोग क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार। अमेरिका से हम लोग क्या लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, यह भाग 3 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक में हमको जिक्र देखने को मिलता है। रशिया से हम लोग क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और ये हमको भाग 4 के क में देखने को मिलता है, 4 के क में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। चीन जो है मीथेन से चलने वाला रॉकेट बनाया है। क्या बनाया है, जो मीथेन है ना, इस मीथेन से चलने वाला रॉकेट बनाया है। पानी के अंदर सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है, सबसे बड़ा सुरंग बनाया है। ये सब कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। कौन कर रहा है, चिंग पोंग चिंग कर रहा है। चीन के साथ एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है हैंड इन हैंड। पूछा जा सकता है कि मेरे भाई चीन के साथ भैया हम लोग कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं, तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो कहाँ पे, बेंगलुरु वाले रीजन में किया गया है। और मैं बता दूं कि 2023 में पूछा जा सकता है कि एशिया जो था, इस एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो, सबसे बड़ा जो ड्रोन शो हुआ था, ड्रोन शो क्या हुआ था, ड्रोन शो कहाँ पे आयोजित किया गया था, यहीं पे आयोजित किया गया था, याद रख लीजिएगा। कहाँ पे, हमारा बेंगलुरु में ही एशिया के सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया गया था, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा और पॉइंट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। सब कवर कर देंगे आज, हमको लगता है कि सब कुछ कवर कर देंगे। लिखिएगा, नारी शक्ति, ठीक, नारी शक्ति, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम,
अधिनियम, ठीक है, अधिनियम करके हमने एक बिल पेश किया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके हमने क्या किया था, एक बिल पेश किया था, याद रख लीजिएगा, संसद के पटल पे। ठीक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके एक बिल पेश किया गया था। कौन से नंबर का ये बिल था, विधेयक था, 128वां ये विधेयक था। क्या है, ये विधेयक पेश किया गया था। हमने पेश नहीं किया था भाई, देश के कानून मंत्री ने पेश किया था। किसने, देश के कानून मंत्री ने पेश किया था। और देश के कानून मंत्री नए नए कौन बन के आए थे, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, हमारे सदन में एक बिल पेश किया गया था, जिस बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या किया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से एक हमारे संसद में विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में क्या बात कही गई थी, इस विधेयक में कहा गया था, ओपनली कहा गया था, ठीक है, कि लोकसभा में और विधानसभा में 33% सीटों पर केवल महिला चुन के आए। क्या आएगी, केवल क्या होगी, महिला चुनकर आएंगी, केवल महिला चुनकर आएंगी, चुनकर आएंगी, याद रख लीजिएगा। इसके लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया। ठीक, पहले लोकसभा में गया, लोकसभा से पास, फिर उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास। प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, ठीक, मोहर लगा दिया, थप्पा लगा दिया। और ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन हो गया, 106वें नंबर का क्या हो गया, 106वां संविधान संशोधन हो गया। संविधान क्या हो गया, संशोधन हो गया। अब कई लोगों के मन में संशय होगा, सर विधेयक और संशोधन में क्या अंतर है। आप समझा रहे हैं कि विधेयक 128 नंबर का है, संशोधन 106वें नंबर का है। मेरे भाई सुनो ध्यान से, इसमें जरूरी थोड़े है कि संसद में कोई भी विधेयक जाए तो कानून बन ही जाए। अभी से 128 विधेयक पेश किए गए थे, लेकिन 128 के 28 विधेयक पे कानून नहीं बने। ठीक, जिस विधेयक को कानून में बदल दिया जाता है उसको क्या दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, संशोधन कहा जाता है, वरना वो क्या कहता है, अधिनियम ही कहलाता है। जब ये संसद में विधेयक पेश किया जाता है तो ये क्या रहता है, एक सामान्य सा एक बिल रहता है। जब इसके ऊपर दोनों सदनों से साइन हो जाता है, प्रेसिडेंट के ऊपर सिग्नेचर कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। तो अब इसमें क्या कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा की 33% सीटों पर महिलाएं ही चुन के आएंगी। इसी के तहत 106वां संविधान संशोधन किया गया है। ये बिल कौन पेश किया था, अर्जुन राम मेघवाल पेश किए थे। कौन से नंबर का बिल था, 127वें नंबर का विधेयक था। संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 106वें नंबर का हुआ। ये आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल हुआ, 368 हुआ। अब ये लागू कब से होगा, कई लोग सोच लेंगे अरे भाई अभी तो लोकसभा का इलेक्शन 18वां होने वाला है, इसी में ये लागू हो जाएगा। नहीं, ये 2026 से लागू होगा, ये 2026 से यह लागू होगा, याद रख लीजिएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये लागू कब से होगा, 2026 से लागू होगा। भले कानून बन चुका है, लेकिन लागू कब से होगा, 2026 से लागू होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा जल वाल ग्रहण कर लिया जाए। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को इन सब चीजों को समझने में। अगर पूछे कि हमारी संसद का उल्लेख, ये जो हमारी संसद आप देखते हैं ना, इस संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो 79 आर्टिकल में देखने को मिलता है। लोकसभा का उल्लेख 81 में देखने को मिलता है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट का उल्लेख 52 से देखने को मिलता है, और संविधान संशोधन का आर्टिकल पूछा तो 368 हो जाएगा। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। इस दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उस देश से ये अपनाया गया है। चलिए, पहला वेटलैंड शहर कौन बना है, ठीक है। आज 50 पे स्टॉप करें, बताइए, 50 पे ही स्टॉप करें आज की, आज अभी बहुत चलने दें, ठीक, बताइए जैसा बोलिएगा। अगर आप लोग जो है प्रेशर को झेल सकते हैं, अपने मस्तिष्क में उन चीजों को स्टोर कर सकते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा हम कल के लिए भी जा सकते हैं। ठीक, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है, तो उदयपुर बना है, याद रख लीजिएगा। पूछिए कि पहला भारत का वेटलैंड सिटी कौन बना है, तो उदयपुर बना है, याद रख लीजिएगा। अब पूछे कि हमारा जो है 41वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 42वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या फिर पूछे कि चर्चा में रहने वाला शांति निकेतन, शांति निकेतन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक, चर्चा में रहने वाला होयसल, क्या हो जाएगा, होयसल मंदिर जो कहाँ पे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है वो कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे, कर्नाटका में है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। बिम्स्टेक के महासचिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डबल ट्रिपल स्टार याद रख लेना। मैं बता रहा हूँ ना, इसको ट्रिपल स्टार नहीं, 5 स्टार रेटिंग देना, 5 स्टार रेटिंग इसको देना। ये यही पूछेगा कि बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं।
तो बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे बने हैं, याद रख लीजिएगा। रुचिरा कंबोज तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हुआ करती थी यूएन में, ठीक। चलिए, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं बता देता हूँ कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या, हाँ, आपसे ये पूछा जाएगा कि विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। 2030 तक 25 तक खत्म करने का लक्ष्य है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया पूछेगा कि विश्व मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस हम लोग मनाते हैं 25 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को, ठीक। विश्व कैंसर दिवस पूछेगा कि विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। पूछेगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि, रख लीजिएगा, विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। तो कम से कम इतने तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक। पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, पोलियो मुक्त भारत ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक। क्योंकि पूछा जा सकता है ना कि भाई भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, ठीक। तो मैं बता दूं 5 बजे उपस्थित होना है आप लोगों को, आपको 6 बजे नहीं उपस्थित होना है, आपको 5 बजे ही उपस्थित होना है। 5 बजे से ही मैराथन कंटिन्यू चलेगी हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रघुवर दास बने हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास बने हैं। सीएम कौन हो जाएंगे? हमारे नवीन पटनायक हो जाएंगे। और चर्चा में रहने वाला चिल्का लेक कहाँ पे है? चर्चा में रहने वाला चिल्का लेक कहाँ पे है दोस्तों? तो उड़ीसा में ही देखने को मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे? उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगर पूछे भितरकनिका, क्या हो जाएगा? भितरकनिका, भितरकनिका जो हो जाएगा। नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? कनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। सिमलीपाल, या पूछेगा कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या पूछे या सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क पूछे, दोनों उड़ीसा में देखने को मिलता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा, संभल देवी भवानी टेम्पल उड़ीसा, ठीक है। अर्जुन मुंडा क्या है? हमारे जनजातीय मंत्री हैं। क्या है? जनजातीय मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, कृष्णपाल लक्ष्मण किस देश के प्रधानमंत्री बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ, कृष्णपाल लक्ष्मण किस देश के हमारे प्रधानमंत्री बने? बताइए। बताइए तो नहीं सभी लोग। चलिए बताइए। नहीं भाई, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ये बने हैं, ठीक। चलिए बताइए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये गोवा में किया गया। इसका शुभंकर पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका शुभंकर, शुभंकर अगर पूछे तो शुभंकर क्या हो जाएगा? मोगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोगा हो जाएगा। और अगर पूछे कि ये बताइए कि ये जो हमारा इसमें नया खेल कौन सा शामिल किया गया था? गटका शामिल किया गया था। और गोवा में ही अब क्या मनाते हैं? सिग्मो फेस्टिवल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव मनाते हैं। चर्चा में रहने वाला जुआरी ब्रिज कहाँ पे है? यहीं पे देखने को मिलता है। चर्चा में रहने वाला महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? महावीर, महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं पे है। यहाँ के जो काजू है इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा। पूछेगा कि हमारा बिग कैट्स अलायंस कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो बिग कैट अलायंस कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क को लॉन्च किया गया था पिछले बार। किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी ने। मध्य प्रदेश में आप जानते होंगे कि तानसेन समारोह का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे हैं। आप जानते होंगे कि बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना की शुरुआत कहाँ पे से की गई है? महाराष्ट्र से की गई है। चलिए, भारत के महान्यायवादी के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? हम्म, चलिए बताइए।
तो भारत के महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमणी। याद रखिएगा 76 आर्टिकल में इसका जिक्र देखने को मिलता है। इसे महान्यायवादी को भारत सरकार, याद रखिएगा भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का वकील के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं 16वां जो वित्त आयोग है, इस 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है। यह 2026 से अपना जो है कार्यभार संभालेगा। ये 2026 से अपना कार्यभार संभालेगा, याद रखिएगा। अभी तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इनके सिंह ही हैं, लेकिन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। बने हैं अरविंद, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया जो है ये हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर पूछ ले कौन है, तो एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नंद किशोर सिंह हो जाएंगे। ठीक, बाकी कोई दिक्कत? सुनिए सर, ये वीडियो फिर रहेगा ना यूट्यूब पे? हाँ बिल्कुल रहेगा भाई, क्यों नहीं रहेगा, अवश्य रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। तो मैं बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक, समझने की भी कोशिश करिएगा। हमारे 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये जो 15वां वित्त आयोग है ये 2020 से लेके कब तक क्या चलेगा? 2025 तक ये चलेगा। ठीक, उसके बाद 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी बताया उर्जित अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। ठीक, कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? बताइए, ब्रिक्स संगठन से कौन सा देश अलग हो गया है? बता दीजिए तेजी से कमेंट कर। देखिए इससे जो है अर्जेंटीना अलग हो चुका है, इससे अर्जेंटीना अलग हो चुका है। देखो 5 देश इसमें अभी शामिल हुए हैं, 3, 4 और 5। याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ जो ब्रिक्स की जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे? 2023 वाला। 2023 वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे 6 देश शामिल हुए थे, उसमें से अर्जेंटीना बाहर हो चुका है। बोला हम अर्जेंटीना, हमको जो है ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना है। अब कौन कौन इसका मेंबर बना है? नाम लिख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, मिस्र, इथोपिया, ईरान। याद रख लीजिएगा नाम। मिस्र लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। इथोपिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इथोपिया हो जाएगा। ईरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। और 2 देश और हैं, कौन है 2 देश? सऊदी अरब और क्या हो जाएगा? और यूएई हो जाएगा। सऊदी अरब और क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। ये 5 देश इसमें शामिल हुए हैं। कौन हो जाएगा? सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, अरब प्लस क्या हो जाएगा? यूएई। ये 5 देश किसमें? ब्रिक्स में शामिल हुआ था। हालांकि अर्जेंटीना भी शामिल हुआ था, लेकिन इसका जो है भाव बढ़ गया है, बोल रहा है हमको ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना है। ठीक, जाने दीजिए। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से पूछा जा रहा है किसको सम्मानित किया गया, बताइए तो। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो हमें स्वामीनाथन पुरस्कार से प्रोफेसर बी आर कम्बोज को सम्मानित किया गया है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, 147 साल के क्रिकेट इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट मैच किसके बीच में आयोजित किया गया था? भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और मैं बता दूं 7 ओवर में पूरा का पूरा टेस्ट मैच समाप्त हो गया। ये अजूबा हुआ है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा
इस्पात उत्पादक देश कौन बन चुका है? तो कौन बन चुका है? भारत बन चुका है। नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। और दूसरे नंबर पे कौन बन चुका है? भारत बन चुका है। आपको पता होगा इटली में क्या हुआ था? G7 की बैठक का आयोजन होगा, कौन से? 2024 वाला। यहाँ की पीएम अगर पूछ ले कौन हो जाएगा? जॉर्जिया क्या हो जाएगी? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी क्या हो जाएंगी? यहाँ की क्या हो जाएंगी? हमारी प्रेसिडेंट हो जाएंगी। जापान, अब जानते हो यहाँ पे G7 की बैठक का आयोजन किया गया था, कौन सी? सन 2023 वाले। क्वाड की बैठक का आयोजन किया गया था सन 2023 वाले। इतना रटवा दूंगा ना कि आपके दिमाग में ये ब्रेन में घूमता ही रहेगा। G20 की बैठक का आयोजन 2023 कहाँ हुआ था दोस्तों? ये भारत में हुआ था। कहाँ पे? भारत में हुआ था। इसकी थीम पूछ सकता है तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। और 2024 में पूछेगा कि ओलंपिक कहाँ आयोजित हो रहा है? ओलंपिक 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? तो 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस में एक शेंगवांग करके वीज़ा लॉन्च किया है, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? पूरे के पूरे यूरोपीय देश में घूम सकते हैं। वो जो वीज़ा होगा उस वीज़ा की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? पूरे के पूरे जो है यूरोप में घूम सकते हैं, 27 देशों में घूम सकते हैं, याद रख लीजिएगा। बेसिकली ओलंपिक होने वाला है ना, इसीलिए ऐसा कर रहा है, वैसा करता उतना कुछ नहीं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। मैं बता दूं कि 2024 वाला ओलंपिक फ्रांस में हो और फ्रांस के पेरिस में होगा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। चलिए, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन किसके साथ करता है भारत? तो डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन भारत यूएई के साथ करता है, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, और सऊदी अरब, आप जानते होंगे सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम पूछे तो रियाना बरवानी हो जाएंगी। सऊदी अरब की पहली महिला, तब महिला अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष पूछे कि अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या हो जाएगा? रियाना, रियाना बरवानी हो जाएगा, बरवानी, ठीक। चलिए, पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? वृंदावन में किया गया। और वृंदावन कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वृंदावन किस स्थान पे मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक। चलिए, आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? तो किसका है दोस्तों? यूएई का है। हेनले के अनुसार अगर पूछे तो सिंगापुर है, जापान है, उसमें कई सारे 5 देश देखने को मिलते हैं। लेकिन आर्ट एंड कैपिटल के अनुसार अगर पूछे कि विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? यूएई का है। भारत का स्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत इसमें किस स्थान पे? 66 स्थान पे है, ठीक। चलिए, और सबसे शांत देश है ना कोई तो शांति, शांति वाला देश, शांति वाला देश अगर पूछे तो आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे खुशहाल देश अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा दोस्तों? ये फिनलैंड हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, बीच गेम अगर पूछे कि 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बीच गेम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बताइए, तेजी से बताइए सभी लोग। नहीं, ना 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 ना, याद रखिएगा, बीच गेम अगर पूछे 2024 का जो है आयोजन दीव में हुआ। और इसमें विजेता कौन था? इसमें विजेता अगर पूछ ले कौन था? एमपी था। कौन था? एमपी था, याद रख लीजिएगा। 44 नंबर का चेस ओलंपियाड पूछे तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगर पूछे कि नीलगिरी, नीलगिरी अगर पूछे कि नीलगिरी ताहार परियोजना किसने शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है, नीलगिरी ताहार को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ का ये स्टेट एनिमल है। यहाँ का क्या है? ये स्टेट एनिमल है, इसीलिए इसको बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बस प्लीज, 1 सेकंड का, ठीक। चलिए।
सर जी आपके जल ग्रहण करने गए थे, लेकिन जल अभी जो मिल नहीं रहा है, चलिए क्लास के बाद पिया जाएगा। ठीक है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ये किस संगठन के सदस्य बने हैं? ठीक, बताइए ये किस संगठन के ये सदस्य बने हैं, तेजी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये किस संगठन के पूर्णतः सदस्य बन चुके हैं, बताइए। चलिए बताते रहिए। क्लास 5 बजे भोर से स्टार्ट है। चलिए बताते रहिए सभी लोग, थोड़ा जो है एनर्जेटिक रहिए, ठीक है, और फोकस के साथ पढ़िए। ए एकदम सही बता रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी, ये जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी सन 2023 वाली, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पे बताया गया था कि क्या जुड़ेगा दोस्तों, इससे ये 6 देश जुड़ेंगे, अर्जेंटीना भी इसमें शामिल था, लेकिन जुड़े 5 ही देश हैं, इस बात को याद रखिएगा। 2023 वाली बैठक कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में हुई। अगर 2024 वाली बैठक याद रख लीजिएगा, ये 15वीं बैठक थी, ये 14वीं बैठक है, ठीक है। अगर पूछेगा ब्रिक्स की कौन से नंबर की बैठक हुई थी, ये क्रमवार भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। जैसे G20 की बैठक भारत में 18वीं हुई थी, 19वां ब्राजील में हो रहा है, ठीक। 48वां G7 कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। 49वां कहाँ पे हो रहा है? इटली में हो रहा है। उसी तरीके से ब्रिक्स का पूछा जाएगा कि कौन सी बैठक इस बार आयोजित की गई, ब्रिक्स की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे क्रम वाइज ही बनेगा। मैं बता देता हूँ कि ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन था, वो कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। 2024 वाला जो सम्मेलन है, ये 16वां है, ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? रशिया में। कहाँ पे? रशिया में हुआ। अब इसमें क्रम से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अब इसमें नहीं पूछेगा ब्रिक्स की 15वीं बैठक कहाँ हुई, ये बोलिएगा दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स की 16वीं बैठक कहाँ हुई, ये बोलिएगा रशिया में। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस झील में वार्षिक पक्षी गणना की गई है? ये इसलिए मैंने बोला था कि चिल्का लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला था ये चिल्का लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक पक्षियों की गणना की गई है। और चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? उड़ीसा वाले रीजन में हमको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो कहाँ के हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। इंग्लैंड में क्या किया गया दोस्तों? AI समिट का आयोजन 2023 में किया गया था। ये सब पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट। रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है हमारा 54वां टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना के नाम पे रखा गया है, याद रख लेना। सुंदरवन शहद को किस राज्य से संबंधित है जिसको GI टैग मिला है? तो इस सुंदरवन शहद जो है वेस्ट बंगाल से संबंधित है, जिनको GI टैग दिया गया है। आपको बता दूं कि आपको ये भी याद होगा कि आपको जो असम में है एक गमोसा, इस गमोसा को भी GI टैग दिया गया असम में, ठीक। जुडिमा चावल याद रख लीजिएगा, जुडिमा चावल को भी GI टैग दिया गया, ठीक। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि तेजपुर लीची, तेजपुर जो लीची है, तेजपुर लीची को भी असम में GI टैग दिया गया, ठीक। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में और भी GI टैग दिए गए, जैसे कि MP का गोंड पेंटिंग था, क्या था? MP का गोंड पेंटिंग, MP के गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया, ठीक। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जो बसोली कला है, इस बसोली जो कला है, इस बसोली कला को GI टैग दिया गया, ठीक है। वाराणसी का जो है आप जानते होंगे, वाराणसी का जो लंगड़ा आम है, क्या है दोस्तों? लंगड़ा आम, लंगड़ा याद रख लीजिएगा, लंगड़ा आम, इस लंगड़ा आम को यहाँ पे GI टैग दिया गया। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक। आज के अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं कि शेख हसीना लगातार चौथी बार किस देश की प्रधानमंत्री बने? आज के अंतिम क्वेश्चन पे आएंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक। 50-50 करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे देंगे, ठीक। धीरे धीरे इतना मैंने करा दिया ना, इतना आप खुद से पढ़ने पर जाइएगा ना, तो कम से कम आपको 1 हफ्ता से 10 दिन लगता है, जितना मैंने आपको करवा दिया है, ठीक। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ शेख हसीना लगातार चौथी बार किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो बांग्लादेश की चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ के प्रेसिडेंट पूछे तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाएंगे, मोहम्मद क्या हो जाएंगे? शहाबुद्दीन,
बुद्दीन साहब क्या हो जाएंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मंगोलिया के साथ क्या करते हैं, नोमैडिक एलिमेंट सैन्य अभ्यास करते हैं। आप जानते होंगे कि श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास करते हैं। तो इन सभी पॉइंट को प्लीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक, आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं। आगे जो है हम लोग क्या करेंगे आगे जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू कल करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का क्लासेस करने के लिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए। और अब जो भी रिवीजन कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जाते जाते सेशन को हो सके तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्लास अच्छी लगी तो अन्य छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं।